हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। आप सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है आपकी कि पहले जो लूसेंट की क्लासेस में लाती थी इसी चैनल पे, वो आपका अल्टरनेट डे पे चलता था। MWF में आपकी ये क्लासेस आती थी और 3 दिन जो होता था आपका वो टेलीग्राम पे क्विज होता था। ठीक है, क्लासेस आपकी कंटिन्यू वैसे ही आ रही थी, लेकिन अभी जो है आपकी बहुत सारी वैकेंसी आ गई है और बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। जैसे कि बिहार दरोगा की जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी आने वाली है और अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपका जो है ये वैकेंसी आ जाएगा। BSSC BSO मैं इस पे भी एक वीडियो बनाई थी और पूरे सिलेबस के साथ, उसमें भी मैं बुक जो है आपका यही बताई थी, लूसेंट का GK GS, फिर आपका है SSO, फिर बिहार पुलिस जो कि आपकी आ गई है, इसका भी फॉर्म आपका फिलअप होगा, BSS इंटर लेवल, ठीक है, और बिहार SSC CGL 4। मतलब अगर देखा जाए तो GK GS जिस भी एग्जाम में होते हैं, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, तो आपके लिए जो है ये 2 बुक काफी इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों बुक जो है हर एक बच्चा के घर में होता है, हर एक स्टूडेंट के घर में होता है, उनके स्टडी टेबल पे रखा होता है, लेकिन सिर्फ वो बुक जो है रखा ही होता है, वो पढ़ते नहीं है, क्योंकि उन्हें वो बुक पढ़ने में मन नहीं लगता, क्योंकि उसमें उस तरीके से जो है उसे बनाया, बस इतना ही फैक्ट बताया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको ना तो कोई पिक्चर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं आपको मिलता है, इसलिए बच्चे उठा के तो लाते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि एग्जाम कोई भी हो, ठीक है, एग्जाम कोई भी हो, GK GS का प्रश्न जो है आपका यहीं से आएगा। मतलब कहां से आएगा आपका, यहीं से आएगा, यानी कि लूसेंट की बुक से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव उठाओ और इसको पढ़ने लगो। फ्री क्लासेस है आपकी, है यूट्यूब पे आपकी। तो खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि ये क्लासेस जो है अब आपकी हर रोज आएगी, और रोज शाम कितने बजे आती है, 8 बजे आपकी ये क्लासेस आती है। पर डे आएगी आपकी ये क्लासेस, और वीक में एक दिन जो है आपका वो लगभग 100 क्वेश्चन का क्विज जो है वो आपके टेलीग्राम चैनल पे चलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूले, लिंक आपका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपका कमेंट में पिन किया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात ये कर लेते हैं कि अभी तक क्लासेस आपकी 9 चली है। ठीक है, तो 9 क्लासेस में जो है मैं आपको पहले हिस्ट्री उठाई हूँ। हिस्ट्री में आपका कौन सा, तो मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है, क्योंकि आपका जो हिस्ट्री है, ठीक है ना, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपका क्या होता है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। फिर आपका आ जाता है मिडाइवल, फिर आता है एंशिएंट। तो मॉडर्न को खत्म करते हुए फिर हम लोग मिडाइवल में एंट्री करेंगे, फिर एंशिएंट, फिर आपका ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, साइंस भी होगा। सारी क्लासेस चलेगी आपकी इसी चैनल पे लूसेंट को लेके। ठीक है, सारे एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आपका वो कोई भी एग्जाम हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लूसेंट की बुक मैम पढ़ने में तो बहुत बोर होता है, बुक उठाओ उसको एक बार पढ़ो। मैं तरीका भी बताई हूँ, इससे पहले के वीडियो में भी बताई हूँ और अभी भी बता रही हूँ। बुक उठाओ उसको एक बार पढ़िए, जब आप एक बार पढ़िएगा तो मन करेगा अरे नहीं पढ़ सकता मैं इस, या नहीं पढ़ सकती, छोड़ देती हूँ। ठीक है, फिर आप उसको छोड़ दीजिएगा, फिर कोई दूसरा बुक ले लीजिएगा। नहीं, आप एक बार उठाओ, 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, 3 पेज पढ़ो, जबरदस्ती पढ़ो। नहीं पढ़ने का मन करे फिर भी पढ़ो। जब आप एक बार रिवाइज कर लोगे ना, और अगर एक बुक रिवाइज करने में आपको देखा जाए तो मात्र 10 दिन लगना चाहिए, इससे ज्यादा आपको लग ही नहीं सकता। आप अगर आराम आराम से भी पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, दूसरी बार उठाओ तो आपके अपने पास एक बुक और एक मार्कर रखो, ठीक है, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको मार्क करते चलो। ठीक है, अब हम मार्क करते हुए चले, फिर उसको एक बार पढ़ लिए ना, फिर आते हैं हम तीसरी बार, और ये हमारा फाइनल चांस है उस बुक को पढ़ने का। तो कब कैसे पढ़ना है, अब हमने जो पहली बार और दूसरी बार पढ़ा है, ठीक है, उसको हमको तीसरी बार में पढ़ के एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। एक प्लेन पेपर लेना है, पेन लेना है, और उस शॉर्ट नोट्स पे लिखना है। उस पेज और पेन से लिखना है, मतलब पेन से पेज पे लिखना है और आप लिखिएगा। ठीक है, अब आप लिखिएगा तो वो आपका शॉर्ट नोट खुद का तैयार किया हुआ, और आपने 3 बार उस बुक को पढ़ा। और जब आप ये पढ़ लेंगे, बना लेंगे, तब आप जो है कभी भी एग्जाम से पहले आप उस नोट्स को रिवीजन कर सकते हैं। तो 1 महीने में आपका क्या हो जाएगा, ये बुक खत्म हो जाएगा। खुद से पढ़िएगा, खुद से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं,
खरगोश की चाल चलते हैं, कछुए की चाल नहीं चलते। ठीक है, क्या करते हैं, खरगोश की चाल कहने का मतलब है कि चलो लूसेंट पढ़ रहा हूं तो ये ऑब्जेक्टिव, चलो इससे समझ नहीं आ रहा, कोई और बुक उठा लेते हैं। ठीक है, कोई बच्चे कहीं क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्लासेस कीजिए आप, लेकिन उसके साथ आपको लूसेंट भी पढ़ना पड़ेगा। आप जब कभी कहीं जाइएगा क्लासेस करने के लिए तो आपको स्टार्टिंग में अगर आप लूसेंट पढ़ के जाते हैं और कुछ पॉइंट्स अगर आप बोलते हैं ना, तो आपको बोला जाएगा कि लूसेंट पढ़ के आया है ये। मैं अपनी ही बात बता दूं तो जो आपका क्लासेस मैं जो करती थी बीपीएससी की, तो उसमें क्या होता था ना कि बहुत बच्चे ऐसे होते थे जो लूसेंट की जो होती थी ना उस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए रहते थे, तो जो बच्चे पढ़ के जाते थे ना उनको बोला जाता था ये लूसेंट पढ़ के आया है। अगर देखा जाए ना, मैं बीपीएससी की बात कर लूं, बीपीएससी की अगर मैं बात कर लूं तो बीपीएससी में भी बस एक बुक आपका बढ़ता है घटना चक्र। अगर आप देखिएगा ना तो इस दोनों बुक में बस इतू सा डिफरेंस है, थोड़ा सा। ठीक है, अब वो डिफरेंस ये है कि जैसे मैं आपको एस्पेडी और इडुटेरिया में हमेशा बता रही हूं कि क्या है आपका थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंस है, तो वो ये है आपका कि इडुटेरिया में क्या रहता है, एक्सप्लेन अच्छे से किया रहता है, वैसे ही घटना चक्र में आपका एक्सप्लेन अच्छे से किया रहता है। नो डाउट लूसेंट में भी क्या रहता है, लेकिन बीपीएससी के लिए आप लूसेंट पढ़ लो और घटना चक्र पढ़ लो, आपका बीपीएससी का पीटी तो नहीं रुकेगा भाई, कभी भी नहीं रुकेगा। ठीक है, तो क्लासेस आपकी रोज शाम कल से 8 बजे आ रही है, 9 क्लासेस आपकी पहले से चल चुकी है, आप लोग प्लेलिस्ट जाके एक बार चेक कर सकते हैं। और ये सारे एग्जाम के लिए जीके जीएस जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये हमारी 2 अनमोल रत्न है, अगर आप इसे पढ़ लोगे तो एग्जाम में आपको कभी भी जीके जीएस में जो है जो आपका वनडे एग्जाम होता है उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो क्लासेस आपकी कल से आएगी, तो कल मिलते हैं, धन्यवाद।